गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है विश्वास की शक्ति। हमें ईश्वर की कृपा से जो ये अनमोल मानव जीवन मिला है इसकी कदर करनी है। ये जीवन केवल खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य मानव सेवा है। मानव से प्यार करे, मानव सबसे अधिक मानव के काम आए, इसकी आवश्यकता है। निरंकारी बाबा जी फरमाते हैं कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानव के अंदर ये भावना तब आती है जब उसे सद्गुरु की कृपा से अपने मूल स्वरूप की पहचान होती है। ऐसे होने पर वह विश्वासपूर्वक कह पाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य ही स्वयं को जानना है, और इससे उसका विश्वास मजबूत होता है और वह छोटी छोटी बातों पर डावाडोल नहीं होता है। एक दृष्टांत से इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि एक बार एक राजा अपनी पत्नी के साथ समुद्र की सैर पर कर रहा था। समुद्र की लहरों से खेलते खेलते उसकी कश्ती किनारे से काफ़ी दूर चली गई और अचानक समुद्र में जोर का तूफान आ गया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें अब भयानक रूप ले चुकी थी। सैर का आनंद तो रहा ही नहीं, उल्टे वह अब भयानक रूप ले चुका था और सैर का आनंद भी समाप्त हो चुका था। लहरों का विकराल रूप देखकर ऐसा लगने लगा कि अब किनारे पर पहुंचना बहुत कठिन है। समुद्र में वहाँ अन्य कोई सहारा भी नहीं था और राजा परमात्मा का भक्त था। उसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन रानी के चेहरे पर घबराहट के निशान स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। राजा ने रानी को धीरज दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसका भय खत्म न हुआ। तब राजा को एक उपाय सूझा। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और रानी की गर्दन के समीप लाकर बोला, क्या तलवार की इस तीखी धार से तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा ने कहा, क्यों? इस पर रानी ने कहा कि आप मेरे पति हैं और पालक भी, इसलिए ये तलवार जब तक मेरे पति के हाथ में है तब तक मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक इसी तरह परमपिता परमात्मा हम सब का पालन करता और रक्षक है। ये हमारा तुम्हारा ही नहीं, सारी सृष्टि का मालिक है। हम इसकी शरण में हैं। ये मेरा प्रभु तूफानों की दिशा मोड़ने में सक्षम है। ये कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देगा। इस दृष्टांत से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विश्वास के बारे में स्पष्ट करते हुए महात्मा कहते हैं कि विश्वास सब पर करो, पर अंधविश्वास न करें। पहले खुद पर विश्वास करो, तब दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है और कठिन परिश्रम करने का भाव है तो सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य की सफलता के पीछे विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है। परमात्मा पर विश्वास परमात्मा के दर्शन करके और मजबूत होता है। सतगुरु की कृपा से मानव को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान पाकर वह गुरु के वचनों के अनुसार
कर्म करता है और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ता जाता है, उसके मन से सभी भय संशय समाप्त हो जाते हैं। वह अपना पूरा ध्यान अच्छे क्रम पर लगाता है और सफल होता है। हम सभी को माता पिता और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए और विश्वास की शक्ति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। गुरसिख है वो पूरे गुरु तो अंग संग रबनु जाने जो, नीवा हो के हो में चढ़े सच्चा राह पछाणे जो। गुरसिख सदा नम्रता में रहता है और अहंकार को त्याग कर सत्य की राह को अपनाता है। उसे जो कुछ उपलब्ध हो वह उसे खुशी से स्वीकार करता है और जीवन भर बाणे में रहता है। वह सदा नेकियां कमाता है और परोपकार करता है। अपना नहीं वह सबका भला करता है। दूसरों को सुख पहुंचाना और परोपकार करना ही उसके जीवन का ध्येय होता है। प्यार, नम्रता, मीठी वाणी और सदाचार उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। वह जीवन में सेवा, सुमरन, सत्संग को अपनाता है। हर समय, हर पल, हर जगह उसकी एक ही अवस्था होती है, वह गुरु को समीप देखता है। वह उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन सुखमयी और भक्ति से भरपूर बनता है और वो औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि हम सच्चे गुरसिख बने और हमारे जीवन से गुरुमति की खुशबू सबको देखने को मिले। सतगुरु हम सबको ऐसी बुद्धि दे कि हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और सतगुरु की रहमतों के पात्र बने। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।